नमस्कार, सियासी गलियारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। सियासी गलियारे में एक बार फिर से वक्त हो चला है कि हम आपको पॉलिटिकल हर हलचल से रूबरू कराएं, आपको बताएं कि हरियाणा में पॉलिटिकली किस तरीके से गतिविधि हुई है और किस तरीके से राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी गलियारे की। और इस पूरे आधे घंटे आप हमारे साथ इस सियासी गलियारे में टहलिए। इसकी आबो हवा में आपको सिर्फ और सिर्फ सियासत की खबरें मिलेंगी। सियासी गलियारे की आज पहली रिपोर्ट शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। दरअसल शराब घोटाले पर बनी जांच रिपोर्ट एसईटी ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि यह रिपोर्ट एसीएस होम को सौंप दी गई है और इसका अध्ययन किया जा रहा है। इसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शराब घोटाले की जांच रिपोर्ट तैयार। एसईटी ने गृह मंत्रालय को सौंपी रिपोर्ट। जांच रिपोर्ट में किस पर आंच? हरियाणा के शराब घोटाले पर बनी जांच रिपोर्ट एसईटी यानी स्पेशल इंक्वायरी टीम ने गृह मंत्रालय को सौंप दी है। गृह मंत्री विज के पीछे की तरफ पीले कागज में लिपटे इन कागजों में शराब घोटाले की पूरी जांच रिपोर्ट है, जो 2 महीने में तैयार की गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए अब एसीएस होम यानी अतिरिक्त मुख्य सचिव विजयवर्धन को जिम्मेदारी दी गई है। शराब घोटाले पर बनी जो एसईटी रिपोर्ट थी टीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में, उसने अपनी रिपोर्ट एसीएस होम विजयवर्धन जी को सौंप दी है। अब उस रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है। 15-20 किलो पन्नों की वो रिपोर्ट है और उसके बाद अब जो उस रिपोर्ट में होगा उससे हम मीडिया को भी अवगत कराएंगे और हम क्या कार्रवाई करेंगे वो भी हम तय करेंगे। गृह मंत्री विज के मुताबिक 15 से 20 किलो वजन की पन्नों वाली रिपोर्ट को स्टडी किया जाएगा और उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आशंकाएं हैं कि इस घोटाले में कई अधिकारी जांच के दायरे में रहे। एक आरोपी इंस्पेक्टर जसबीर सिंह ने तो खुद सरेंडर भी किया था। हालांकि अभी किसी का नाम सामने नहीं आया है। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज ने भी आशंकाएं जाहिर की थी कि अधिकारियों के बिना मिलीभगत के इतना बड़ा घोटाला संभव नहीं हो सकता। जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। जो जो दोषी होंगे सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। 5 मई को घोटाले के मुख्य आरोपी शराब तस्कर भूपेंद्र और जसबीर सिंह सहित 18 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। सोनीपत जिले में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले के खुलासे के बाद हरियाणा सरकार ने जांच टीम का गठन किया था। एसईटी के हेड आईएएस टीसी गुप्ता थे। 3 सदस्यीय जांच टीम को 31 मई तक रिपोर्ट देनी थी। बाद में 2 महीने का समय और दिया गया। हरियाणा की राजनीति में इस शराब घोटाले के बाद हंगामा मच गया था। आबकारी विभाग का जिम्मा संभाल रहे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज के बीच इसकी जांच को लेकर खींचतान की चर्चाएं भी हुई। दोनों विभाग के बीच बयानबाजी भी देखने को मिली। इतना ही नहीं, एसईटी के प्रधान पर भी कशमकश का दौर चला। हालांकि 2 महीने के बाद जांच रिपोर्ट तैयार हो गई और गृह मंत्रालय को सौंप दी गई। अब प्रमाण और तथ्यों के बाद इंतजार है तो सिर्फ सरकार की कार्रवाई का। जनता टीवी के लिए चंडीगढ़ से पवन सिवर की रिपोर्ट। इधर हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ लगातार केंद्रीय नेताओं और पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। शिष्टाचार की मुलाकात में सभी को साथ लेकर चलने की नीति पर भी विचार विमर्श हो रहा है।
ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। इसके साथ साथ आने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भी तैयारियों का जिक्र हो रहा है, पूछा जा रहा है, रायशुमारी की जा रही है कि आखिर किस तरीके से बड़ौदा को फतह किया जाए। धनखड़ के केंद्रीय नेताओं से मुलाकात का दौर, संगठन को मजबूत करने के प्लान पर चर्चा, सभी को साथ लेकर चलने की नीति पर विचार। हरियाणा बीजेपी की गद्दले के बाद से ओम प्रकाश धनखड़ लगातार दिल्ली दौरे पर हैं और केंद्रीय नेताओं के साथ साथ पार्टी के आला कमान से भी मुलाकात कर रहे हैं। राजनीति में बेहतरीन तजुर्बा रखने वाले धनखड़ के सामने न सिर्फ संगठन को मजबूत करने की बल्कि सभी को साथ लेकर चलने की चुनौती है, क्योंकि राजनीति में नाराजगी के पड़ाव और मनमुटाव के दौर काफी बार दिखते रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले धनखड़, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से भी मुलाकात के साथ किन मुद्दों पर चर्चा। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद ओपी धनखड़ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख जेपी नड्डा सहित कई नेताओं से मिले और हरियाणा बीजेपी को मजबूत करने की नीति पर विचार विमर्श किया। यही कारण है कि धनखड़ सभी कद्दावर नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि धनखड़ के कंधों पर अब सभी नेताओं को साथ लेकर चलने का भार है। इसी कड़ी में उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत से भी मुलाकात की, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि राव इंद्रजीत संगठन की बैठकों में न सिर्फ कम दिखाई देते हैं बल्कि कई बार पार्टी से मनमुटाव पर इशारों में तंज भी कस देते हैं। ऐसे में धनखड़ अब सभी नेताओं से मीटिंग कर संगठन को मजबूती देने की कोशिश में जुटे हैं और राव इंद्रजीत से मुलाकात कर उन्होंने ये भी दिखला दिया कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे। हालांकि धनखड़ के सामने सबसे पहली परीक्षा बड़ौदा उपचुनाव की होगी, इसलिए कयास ये भी हैं कि धनखड़ मुलाकात के समय ही कद्दावर नेताओं के साथ बड़ौदा विजय की नीतियों पर भी विचार विमर्श कर रहे हैं, क्योंकि बड़ौदा फतह के लिए न सिर्फ बीजेपी बल्कि प्रदेश के तमाम दल जीत का दावा कर रहे हैं। इस परीक्षा में धनखड़ न सिर्फ पास होना चाहेंगे बल्कि बेहतर अंक लेकर न सिर्फ बड़ौदा का दिल जीतना चाहेंगे बल्कि अपने मनोबल को भी आसमान तक पहुंचाना चाहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। इधर कथित रजिस्ट्री घोटाले को लेकर इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय चौटाला ने बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार पर हमला बोला। साथ ही सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और निष्पक्ष जांच की मांग भी की। लेकिन आरोप ऐसे हैं जिन पर लगातार चर्चा चल रही है और जिन पर सियासी फिजाओं में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू होने की आशंका भी जताई जा रही है। हरियाणा में हुए कथित रजिस्ट्री घोटाले को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला लगातार प्रदेश की गठबंधन सरकार पर हावी हैं। एक तरफ उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें कटघरे में खड़ा किया। लिख करके भेजा है, कौन दुष्यंत चौटाला क्या बोलता है क्या कहता है, ये पाप के घड़े हैं, झूठ के घड़े हैं। बहुत जल्दी लोगों के सामने सारी बात सामने आ जाएगी। लगातार आ रही है, वो तो सफाई दे रहे हैं बेचारे, डाके डालते हैं और फिर डाके डाल करके झूठ बोल करके सफाई दे करके कहीं अपनी जान बचाना चाहते हैं। तो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में इंक्वायरी नहीं कर रहे। अगर इंक्वायरी हो जाए तो जेल की सलाखों के पीछे मिलेंगे सारे के सारे। ये कोई पहली बार नहीं, इनेलो नेता अभय चौटाला पहले भी बिना नाम लिए डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर प्रहार कर चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने गठबंधन सरकार को लुटेरों का गिरोह बताते हुए रजिस्ट्री घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग भी की है। ये जो सरकार बनी है ना, जो आज जिसको तुम गठबंधन की सरकार कहते हो, ये एक लुटेरों का गिरोह है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी सरकार पर न सिर्फ कटाक्ष किया बल्कि ये भी दावा किया कि उपचुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त होगी। बड़ौदा का उपचुनाव होगा, उस सरकार के खिलाफ लोगों में कितना बड़ा रोष होगा, और न केवल रोष होगा बल्कि वहां से इनकी जमानत जब्त होगी। इनेलो नेता अभय चौटाला ने कई मुद्दों पर सरकार को आड़े हाथों लिया। तमाम मसलों पर वार के बाद उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश की जनता में सरकार के प्रति रोष है। इसके अलावा
उन्होंने पानीपत में 3 बच्चों की मौत के बाद न्याय के लिए प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठी चार्ज की निंदा भी की और कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का हक है, लेकिन सरकार इस हक को छीनकर तानाशाही रवैया अपना रही है। सिरसा से जनता टीवी के लिए नंद सेठी की रिपोर्ट। इधर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से तेल की कीमतें कम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार दिल्ली की तर्ज पर पेट्रोल पदार्थों पर से जो टैक्स लग रहा है उस टैक्स को कम किया जाए ताकि हरियाणा की आम जनता को राहत मिल सके। तेल की बढ़ती कीमतों पर कांग्रेस का बयान, सरकार से तेल कीमतें कम करने की मांग, दिल्ली की तर्ज पर टैक्स घटाने की मांग। कांग्रेस ने सरकार से तेल की कीमतें कम करने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि दिल्ली की तर्ज पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएं, टैक्स को घटाया जाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लॉकडाउन की पाबंदियां काफी हद तक खत्म हो चुकी हैं। इतना ही नहीं, सरकार की आमदनी के लगभग तमाम जरिए खुल चुके हैं। अब कोरोना काल और उससे पहले हुई तेल के दामों में बढ़ोतरी को वापस लिया जाए। तेल कीमतों को लेकर हुड्डा का सरकार पर आरोप, टैक्स लगाकर तेल महंगा करने का इल्जाम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 2004 के स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार टैक्स पर टैक्स लगाकर इसे महंगा करने में लगी है। अब तो दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पदार्थ सस्ता करने का फैसला लेते हुए डीजल के रेट 8 रुपए 36 पैसे कम कर दिए हैं। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश सरकार को भी वैट कम कर कांग्रेस कार्यकाल के स्तर पर लाना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस राज में डीजल पर वैट करीब 9% था, जो अब करीब 2 गुना हो चुका है। इसकी सबसे ज्यादा मार किसान पर पड़ रही है। दरअसल कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में सरकार ने जब तेल की कीमतें बढ़ाई तो भी विपक्षी दलों ने विरोध किया था। जैसे जैसे अब लॉकडाउन खुल रहा है और अनलॉक 3 भी हो चुका है, तो एक बार फिर विपक्ष ने सरकार से तेल की बढ़ाई हुई कीमतों को न सिर्फ कम बल्कि दिल्ली की तर्ज पर टैक्स घटाने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। जी, जो कि सियासत है और सियासत में कोई भी दल किसी भी तरीके का मौका नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए विपक्ष ने हरियाणा सरकार से ये गुजारिश की है कि जो टैक्स लग रहे हैं पेट्रोल पदार्थों पर उसको कम किया जाए ताकि हरियाणा की जनता को थोड़ी राहत मिल सके। इधर हरियाणा में बार बार हो रहे टिड्डी के अटैक पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि राजस्थान सरकार टिड्डियों की बजाय विधायकों को नियंत्रित करने में लगी हुई है, जिसकी वजह से जो टिड्डियों का संकट है वो राजस्थान में भी है और उसकी वजह से हरियाणा में भी फैल रहा है। हरियाणा में बार बार टिड्डियों का तांडव। टिड्डियों के लिए राजस्थान जिम्मेदार। राजस्थान की सरकार, राजस्थान का इनको अच्छी तरह कंट्रोल करने में सक्षम रहते, सफल होते, तो हरियाणा के किसानों को ये नुकसान ना उठाना पड़ता। कृषि मंत्री का राजस्थान सरकार पर आरोप। राजस्थान की सरकार जो है टिड्डियों को कंटेन करने की बजाय सारा ध्यान विधायकों को कंट्रोल करने में लगा रखा है। हरियाणा में राजस्थान से सटे इलाकों में बार बार हो रहे टिड्डियों के अटैक ने अब सियासत का रूप ले लिया है। टिड्डियों को लेकर जनता टीवी ने जब कृषि मंत्री जेपी दलाल से बात की तो उन्होंने राजस्थान को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि राजस्थान सरकार टिड्डियों के बजाय विधायकों को नियंत्रित करने में लगी है। राजस्थान में टिड्डियों पर कंट्रोल न होने की वजह से ही हरियाणा में टिड्डी दल के हमले हो रहे हैं। राजस्थान की सरकार, राजस्थान का इनको अच्छी तरह कंट्रोल करने में सक्षम रहते, सफल होते, तो हरियाणा के किसानों को ये नुकसान ना उठाना पड़ता। टिड्डियों से निपटने के पुख्ता इंतजाम। सरकार ने की ड्रोन स्प्रे की पूरी तैयारी। हेलीकॉप्टर से भी होगा छिड़काव। इतना ही नहीं, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है,
सरकार ने ड्रोन स्प्रे की भी तैयारी कर ली है और जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर से भी छिड़काव कराया जाएगा। हमने ड्रोन तो हायर कर लिए हैं और हमारी योजना हेलीकॉप्टर से स्प्रे कराने की भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर के स्प्रे में जान माल के और दूसरे मवेशी का, किसी मनुष्य का भी नुकसान होने का डर रहता है। तो ये ऐसी जगह में हेलीकॉप्टर से स्प्रे हो सकता है कि जहां दूर दूर तक कोई और जीव ना हो। और फिर भी हम इस पर भी विचार कर रहे हैं कि हमें अगर ऐसी जगह में टिड्डियां बैठी मिलेंगी तो हेलीकॉप्टर से भी स्प्रे कराएंगे। इसके अलावा विपक्षी दल ने भी हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए थी उतनी सतर्कता नहीं बरती। साथ ही साथ उन्होंने स्पेशल गिरदावरी की मांग भी की। जो सरकार को प्रावधान करना चाहिए था, जितनी सतर्कता बरतनी चाहिए थी, वो सरकार की ओर से नहीं बरती गई है। पहले से इंतजाम रखना चाहिए था। अब दवाई ना मिले तो पानी छिड़क दिया। टेस्टिंग में आया, दवाई थी नहीं, सिर्फ पानी के छिड़काव से टिड्डी को भगाना चाहते हैं। टिड्डी भाग सकती है, उसके लिए पूरा प्रावधान करना चाहिए। टिड्डी से भारी नुकसान है और ये टिड्डी से जो नुकसान हुआ है ये इसकी इंश्योरेंस भी नहीं है ना ही अभी तक इन्होंने गिरदावरी कराई, स्पेशल गिरदावरी करा के, और किसान के जो है नुकसान की भरपाई करनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है। हालांकि जब पहली बार राजस्थान से सटे रेवाड़ी में जब टिड्डियों ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया था तो कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कोसली में खराब हुई फसलों का जायजा लिया था और खराब हुई फसलों की स्पेशल गिरदावरी कराकर मुआवजे का ऐलान किया था। फसलों का फिर भी नुकसान हुआ है और अधिकारियों ने, डीसी साहब ने आदेश कर दिए हैं कि जो नुकसान है उसकी सरकार भरपाई करेगी। स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर हो जाएंगे। किसान को घबराने की जरूरत नहीं है। टिड्डियों ने तांडव मचाया, एक बार नहीं कई बार मचाया। कृषि मंत्री कई जगहों पर जायजा भी ले चुके हैं, लेकिन किसानों की खराब हुई फसलों के बदले आश्वासन के अलावा अभी तक कुछ नहीं मिला। लेकिन शायद है सरकार पर विश्वास, आज भी अन्नदाताओं को है मुआवजे की आस। टीम जनता टीवी। इधर बड़ौदा उपचुनाव के लिए अभी तक तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से प्रचार किए जा रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि किस किस तरीके से कौन कौन से नेता, कौन कौन से मंत्री, विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। रमेश कौशिक, संदीप सिंह, रंजीत चौटाला, ओम प्रकाश धनखड़, सुभाष बराला, कमलेश ढांडा, महिपाल ढांडा, संजय भाटिया, अमित आर्या, ये तमाम ऐसे दिग्गज हैं जो दौरा कर चुके हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो योद्धा हैं जो दंगल जो बड़ौदा का है उसमें उतरे हैं। कांग्रेस की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा, शकुंतला, गीता भुक्कल, कुलदीप शर्मा, जयवीर वाल्मीकि, तो ये 5 कांग्रेस की तरफ से योद्धा जो उतर चुके हैं बड़ौदा के सियासी रण में। जेजेपी की तरफ से दिग्विजय चौटाला, अजय चौटाला, केसी बांगड़, ये तीनों लोग जो अहम प्रमुख चेहरों में से हैं वो पहुंच चुके हैं इस बड़ौदा के दंगल में। इनेलो की तरफ से अभय चौटाला, अर्जुन चौटाला, इन दोनों ने मोर्चा संभाल रखा है और लगातार जनता से रूबरू होने की कोशिश भी है और ये मिल रहे हैं लोगों से। तो सियासी गलियारे में आज हमने आपको तमाम पॉलिटिकल हलचल से रूबरू कराया है और आपको बताया है कि किस तरीके से सियासत आगे बढ़ रही है। और हम उम्मीद नहीं, जानते हैं कि पूरे हरियाणा की जनता प्यार कर रही है, तभी सियासी गलियारा इस पूरे हफ्ते नंबर 1 शो बना रहा है आपके प्यार की वजह से। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे आपका प्यार इसी तरीके से सियासी गलियारे को मिलता रहेगा और हम लगातार और बेहतर रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। इतना प्यार, इतना भरोसा जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक, खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।